हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास एट्थ का। आज हमने एट्थ क्लास की बुक शुरू कर दी गई है। सिक्स्थ और सेवन्थ की बुक्स एनसीईआरटी दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अगर आपको यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो एक प्लेलिस्ट है चैनल पे गाइडेंस के नाम से। उसके अंदर जो भी टॉपिक आपको डाउट पे है, कोई भी तरीके की गाइडेंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या फोकस से रिलेटेड, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर बात कर रहा है क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है और उसको मैनेजमेंट उसकी कैसे की जाती है। ठीक है, हमने ये देखा अभी तक कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? या तो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं प्लांट से खाएं या एनिमल से खाएं, हमारी बॉडी क्या करती है? बेसिक फंक्शंस करने के लिए उसे यूटिलाइज करती है, जैसे कि डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, इन सब में यूज़ करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू कहाँ से हुआ है? ये देखो, हम पहले नोमैडिक्स थे, वंडर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड शेल्टर के लिए। धीरे धीरे हमने हंटिंग की एनिमल्स की। ठीक है, पहले हम एनिमल्स की हंटिंग से फूड पे आए। ठीक है, फूड में हमने राइस को, वीट को, जैसी फूड क्रॉप्स को ग्रो किया, तो यहाँ से एग्रीकल्चर बोर्न हुआ था। ठीक है, क्रॉप क्या होती है? जब एक तरह के प्लांट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया में लगाए जाए, लार्ज स्केल पे उनकी कल्टीवेशन करी जाए, उन्हें उगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्रॉप होता क्या है। उसके बाद क्रॉप हमारे पास डिफरेंट तरीके की होती है। सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हमारे पास डिफरेंट तरीके की होती है। तीसरा क्या होता है? बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जिसकी वजह से क्रॉप हर रीजन में अलग होती है। ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्रॉप अलग होती है। तो रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में होती हैं। उसके बाद जो हमारी क्रॉप है वो हम दो तरीके से डिवाइड की हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होती है जो रेनी सीजन में जिसको बोया जाता है। सो करना मतलब बोया जाना। ठीक है, उसको वो रेनी सीजन का वो होता है जून टू सितंबर, मतलब जून जुलाई में उसे बोया जाता है और सितंबर में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। अब रबी क्रॉप क्या है? बेसिकली जो गर्मियों में ही गर्मी की क्रॉप होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है? जो अक्टूबर में आप उसको सो करते हो, मार्च या अप्रैल में, जैसे आजकल गेहूं कट रही है, तो उसको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। वीट, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड, लिनसीड्स, ये सब किस में आते हैं? रबी क्रॉप में। और रबी क्रॉप क्या है? एक विंटर सीजन की क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन जो है क्रॉप की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जो हमारे फार्मर्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर बीज डालना खेत में, फिर उसमें मेन्योर, खाद डालना, इरिगेशन करना, पानी देना, सिंचाई करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से मतलब जो अनचाहे प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना फील्ड से, हार्वेस्टिंग करना मतलब कटाई करना, और स्टोरेज मतलब उसको अपने घरों में स्टोर कैसे करोगे आप। ठीक है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, इसमें क्या करते हो आप? सॉइल को लूज़ करते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती हैं और वो सांस ले सकती हैं रूट्स सॉइल के अंदर जाने से। तो सॉइल का एरिएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? एरिएशन मतलब सॉइल के अंदर एयर जा सके। ठीक, लूज सॉइल हेल्प करती है ग्रोथ में अर्थवॉर्म की या माइक्रोब की जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म फार्मर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? आपकी सॉइल को और एनरिच बनाते हैं। और जैसे हमस है, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि सॉइल क्या करती है? मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
उसके साथ साथ कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, सॉयल ऑर्गेनिजम्स उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और वही हमस बनाता है ना। जब आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं, क्या बनता है, हमस बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें हमस को बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं सॉइल में, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा। जो हमारी टॉप लेयर होती है ना वो सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, कुछ सेंटीमीटर ही सपोर्ट करती है। तो इसलिए लूज करना सॉइल को क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उस ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई न्यूट्रिएंट सिंक हो चुका है ना तो वो ऊपर आ जाता है और उसको क्या बना देता है, न्यूट्रिएंट रिच बना देता है आपकी सॉइल को। जो प्रोसेस है लूजनिंग का, ठीक है, लूजनिंग का और टर्निंग अप मतलब सॉइल को उथल पुथल करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। उसे क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। जो प्लोइंग फील्ड में बड़े बड़े क्लम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। और उनको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। और वो ज़रूरी भी होते हैं ब्रेक करने, ताकि ईजी रहे हमारे लिए सोइंग, इरीगेशन, सब कुछ, ठीक है। तो जो उनको तोड़ने का काम है, ठीक है, वो किसके टाइम पे होता है, लेवलिंग के दौरान होता है। और उसे क्या बोलते हैं, जो हेल्प करता है लेवलिंग में, लेवलर, ठीक है। उसके बाद देखो इसी दौरान हम कई बार मेन्योर भी डाल देते हैं, ठीक है। इस दौरान हम क्या डालते हैं, मेन्योर डालते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और सोइंग से पहले हम उसे मॉइस्चराइज कर देते हैं अपनी सोइल को, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, टूल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। 3 टूल की बात की हमारे पास, प्लो, हो और कल्टीवेटर, ठीक है। प्लो क्या होता है, जो हल होता है ना उसे बोल रहे हैं, ठीक है। हल की डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि इसे तो ये जो होते हैं इसे बीम बोलते हैं, इसे प्लो शाफ्ट बोलते हैं, इसे प्लो शेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो क्या होता है, हो होता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये वाला टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये वीड निकालने के भी काम आता है। किसके काम आता है, वीड निकालने के भी काम आता है। उसके बाद कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के साथ जोड़ के आप इस मशीन से, ठीक है, ईजिली अपनी प्लोइंग कर सकते हो, जो कि इजी रहती है। इसके साथ लेबर कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। उसके बाद बात आती है सोइंग की, मतलब बीज बोने की। बीज बोने का सबसे बड़ा टास्क क्या है, गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स हमारे पास होने चाहिए, उनको सिलेक्ट करना। और सिलेक्शन कैसे होता है, जब हम बीजों को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो ऊपर क्या होता है, फ्लोट करते हैं कुछ बीज, तो वो फ्लोट करने वाले बीजों को हम अलग निकाल देते हैं, जो सिंक करते हैं उन्हें हम अलग निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो फ्लोट करते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होलो बीज होते हैं, मतलब बीच में से खाली बीज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो लाइट हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर में। उसके बाद ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है डैमेज सीड्स को अलग करने का गुड सीड से। ट्रेडिशनल टूल जो हमारे पास क्या था, वही ये वाला जो फनल थी, फनल को यूज़ करते थे। ये पाइप में से निकाल के धीरे धीरे क्या करता था, सीड्स को डालता रहता था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास है ड्रिलर। सीड ड्रिल का क्या काम होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डेप्थ पे सीड्स होता है आपका, ठीक है। और साथ के साथ उसे कवर भी करता चलता है, ना कोई बर्ड का डर होता है कि कोई बर्ड आके आपके सीड्स को खा जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ना सोइंग टाइम पे फील्ड में पूरे बर्ड्स ही बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और हर प्लांट को अपना क्या मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब यहाँ पे एक बात बता रखी है कि पैडी की ना हम पहले नर्सरी से वो लेके आते हैं, सीडलिंग्स लेके आते हैं, या खुद सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं। सीडलिंग्स ग्रो होने के बाद उन्हें निकाला जाता है और फिर दोबारा लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पैडी की क्रॉप होती है। उसके बाद बात करेंगे एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सब्सटेंस जो ऐड करते हैं हम सोइल में न्यूट्रिशन देने के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट की, उसे क्या बोलते हैं, मेन्योर या फर्टिलाइजर। सोइल सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो असेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, एक सर्टेन प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फार्मर एक ही फील्ड में क्रॉप बार बार दोबारा लगाता है, तो फील्ड कभी क्या होती है, खाली नहीं होती है। कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन क्या करती है, सोइल को क्या बनाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बनाती है। तो उससे बचने के लिए
मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। पहले हम बात करेंगे मैन्योर की। मैन्योर में और फर्टिलाइज़र में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। फील्ड को रेप्लेनिश करने के लिए, मतलब दोबारा से एक तरह से जीवित करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर मतलब कम या ज़्यादा अगर हम मैन्योर डालते हैं तो वो वीक करता है प्लांट्स को, ठीक है। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डीकम्पोजिशन से बनता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट की, ठीक है। फार्मर डंप कर देते हैं एनिमल और प्लांट वेस्ट को एक ओपन पिट में और उसे डीकम्पोज होने देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डीकम्पोज करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को हम मैन्योर बोलते हैं। और वर्मी कंपोस्ट, ये दो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक मैन्योर में आती हैं, ठीक है। और जो फील्ड में यूज़ करने से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है और सोयल भी रेप्लेनिश होती है। उसके बाद बात कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स क्या है? फर्टिलाइज़र्स है केमिकल्स। फर्टिलाइज़र्स क्या है? केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है? सारे के सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ जो है फार्मर एक अच्छी क्रॉप को इल्ड करने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसकी हेल्थ बढ़ाने के लिए प्लांट की हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो सॉइल को की फर्टिलिटी को ये कम करता है फर्टिलाइज़र, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। फर्टिलाइजर्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए सॉइल की हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, ताकि आपकी जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड ना रहे दो क्रॉप्स के बीच में। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। मैन्योर क्या इम्प्रूव करता है? सोयल का टेक्सचर भी और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब वो इतने अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जो और फिर आगे पास करता है वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को, ठीक है। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है पहले आप एक क्रॉप लगा रहे हो। नॉर्थ इंडिया में क्या होता था? पहले एक क्रॉप लगती थी फॉडर की, ठीक है, लेग्यूम्स की लगती थी एज फॉडर इन वन सीज़न और नेक्स्ट सीज़न वीट का लगता था, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? रेप्लेनिशिंग में हेल्प करता है। लेग्यूम्स का क्या काम होता है? वो नाइट्रोजन रिच बनाता है सोयल को, क्योंकि उसके नोड्यूल्स में, रूट्स के नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया विच यूज़ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू कन्वर्ट इनटू अमोनिया, ठीक है। तो इसके क्या होता है? हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज़ करता है रूट्स और नाइट्रोजन रिच बनाता है सोयल को, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन से बनता है कैटल डंग की और प्लांट रेजिड्यूज़ की। फर्टिलाइज़र क्या है? एक फैक्ट्री में बनता है। ये कहाँ? फील्ड में प्रिपेयर होता है। कोई हमस नहीं होता, ये प्रोवाइड करता है हमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में। मैन्योर्स रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन एडवांटेजेस क्या हैं मैन्योर की ओवर फर्टिलाइज़र की? वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देता है सॉइल की, सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, जिससे गैस का एक्सचेंज बहुत ईजी हो जाता है और एरिएटेड रहती है गैस, एरिएटेड रहती है हमारी सॉइल। It increase the number of friendly microbes and it improves the texture of soil. ये फ़ायदा है मैन्योर का ओवर फर्टिलाइज़र। टॉपिक वी हैव इरीगेशन। इरीगेशन में क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, सो एज प्लांट्स, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। और क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर, मिनरल्स, फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के थ्रू और रूट के थ्रू, ठीक है। प्लांट कंटेन 90% ऑफ द वाटर, असेंशियल होते हैं क्योंकि वाटर बहुत असेंशियल होता है इनिशियली भी और हर टाइम पे, हर स्टेज पे इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली, ठीक है। क्या होता है? जर्मिनेशन के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत होती है? जर्मिनेशन के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ से लेके लास्ट इरिगेशन तक
वाटर इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के थ्रू हर बॉडी पार्ट में, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट और एयर करंट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड को आपको रेगुलरली पानी देना पड़ता है, और रेगुलर इंटरवल पे जब आप सप्लाई देते हो ना क्रॉप को, उसे बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। हर टाइम फ्रीक्वेंसी हर क्रॉप की अलग होती है, सॉइल टू सॉइल डिपेंड करती है, सीज़न से सीज़न डिपेंड करती है। जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा दिया जाता है पानी, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हाई होती है उस टाइम पे। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड ना नाम याद रख लेना आप, ये मत सोचना कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल जो मेथड थे उसमें कैटल का या ह्यूमन लेबर का यूज़ होता था, ठीक है। चीपर होते थे, लेस एफिशिएंसी कम होती थी, लेकिन चीपर होते थे, ठीक है। पहला है मोट, मतलब पुली सिस्टम, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, जो किसान है वो पुली सिस्टम यूज़ कर रहा है पानी देने के लिए। दूसरा है चेन पंप, ये वाला जो पंप है, ठीक है, चेन पंप। इसमें क्या होता है कि चेन अटैच की होती है। नेक्स्ट है हमारा धकेली, ये वाला सिस्टम है जो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, कि इसमें भी ह्यूमन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है राहत, लीवर सिस्टम, जो जैसे कोल्लू चलता था ना, वैसे आपका बैल चलेगा और पानी यहाँ पे निकलता रहेगा, ठीक है। पंप आर कॉन्टिन्यूसली यूज लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ये मॉडर्न मेथड्स में है, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हमारे क्या है, इकोनॉमिकली हैं थोड़े, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ऐसे हैं कि जिसमें वाटर की वेस्टेज नहीं है, ठीक है। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो पाइप्स लगी हुई है ना, ये परपेंडिकुलर जो पाइप्स लगी हुई है, इनके जो नोजल है वो रोटेट करता रहता है। वो क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है और पानी को चारों डायरेक्शंस में फैलाता रहता है, ऐसे लगता है जैसे रेन वाटर आ रहा हो, ठीक है। ये होता है स्प्रिंकल सिस्टम। दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत यूज़ होता है, जैसे ये कॉफ़ी के लिए यूज़ होता है, ये फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत यूज़ होता है, फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मेनली। ड्रिप सिस्टम क्या है कि ड्रिप सिस्टम में मान लो ये फ्रूट की लेन है जहाँ पे सीडलिंग्स लगी थी, यहीं पे एक पाइप है, यहीं पे पाइप है, और ये रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे रही है, ठीक है। ये सिस्टम जो है गार्डन्स के लिए भी बहुत अच्छी टेक्निक है, इसमें पानी की वेस्टेज नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये देखो, ये यहाँ पे प्लांट है, यहीं पे पानी दे रहा है, यहाँ पे नोज़ल है, यहीं पे रूट है, यहीं पे नोज़ल है, यहीं पे रूट है प्लांट की, ठीक है। तो ये ड्रिप सिस्टम होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम, ठीक है, वीड से अपने प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम, वीडीसाइड भी स्प्रे करते हैं। वीड वैसे होती क्या है कि अनडिज़ायरेबल प्लांट जो नेचुरली ग्रो करते हैं आपकी क्रॉप के साथ, और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें वीड कहते हैं। इनको रिमूव करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा सोइल से, जब वो कंपटीशन बन जाएगा आपकी सोइल के लिए, इसलिए वीड्स को ना आपको रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स को हम बोलते हैं वीडिंग, इसको क्या बोलते हैं? वीडिंग। बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉम्पिटेंट प्लांट का न्यूट्रिशन और लाइट वगैरह शेयर ना हो और वो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट ना करे, ग्रोथ की, ठीक है। कुछ वीट हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी अफेक्ट करती है, वो पॉइजनस होती हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं बहुत सारे रिमूवल के मेथड वीड को और कंट्रोल करने के, उनकी ग्रोथ को। टिलिंग इज़ वन ऑफ देम, टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब उसको अपरूट कर देते हैं ताकि उसकी कोई रूट ही ना बचे वीड की, ठीक है। तो उससे वीड मरी जाती है, ड्राई अप हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है सोइल के साथ, तो वो मैन्योर की तरह काम करती है बजाय कि वीड का कंपटीशन क्रिएट करती है। लेकिन दूसरा हमारे पास है, या हम खुरपी की हेल्प से उसकी वो निकालते हैं, रूट्स को निकाल देते हैं, ठीक है। तीसरा सिस्टम है हमारे पास, दूसरा खुरपी है, पहला टिलिंग है, तीसरा है
वीडीसाइड का मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जो स्प्रे कर देते हैं, जैसे 2,4-D स्प्रे कर दिया तो उससे वीड क्या हो जाती है, किल हो जाती है। और वीडीसाइड को डाइल्यूट करके वाटर के साथ यूज़ किया जाता है एज अ स्प्रे। वीडीसाइड का स्प्रे जो होता है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ को कम तो करता है, लेकिन इससे क्या होता है, अफेक्ट होती है हमारी हेल्थ, ठीक है, फार्मर की हेल्थ भी, और जो कंज्यूम कर रहा है उसको क्रॉप को, उसकी हेल्थ भी क्या होती है, सफ़र करती है। लास्ट सेकंड टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कट किया जाता है मैच्योर होने के बाद, उस टेक्निक को बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्ट 3-4 महीने के बाद एक क्रॉप हो जाती है, ठीक है। उसको करने के अलग अलग तरीके हैं, एक है सिकल, दराती से उसे काटना, दूसरा है मशीन से करना, ठीक है। और मशीन को काटने वाली मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। सीड को और चाफ को हम अलग अलग करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। जब मशीन से करते हैं तो उसे बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। जब हैंड से करते हैं, जैसे जो छोटे किसान होते हैं वो जो करते हैं, उसे बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। कंबाइन क्या होती है, कंबाइन का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, वहीं से नाम आया। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग जब एक ही मशीन कर रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंबाइन। विनोइंग होती है कि जब फैन लगा के ग्रेन्स को और शाफ को अलग अलग किया जाता है, उसे बोलते हैं विनोइंग, और उस मशीन को बोलते हैं विनोइंग मशीन। उसके बाद बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है क्या है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उस पे मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, कोई इंसेक्ट, रैट वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मॉइस्चर उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। पहले तो उसे हम सन ड्राई करेंगे, ठीक है, ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फिर उसको प्रिवेंट करेंगे, नीम लीव्स डालेंगे उसके अंदर कि उसके अंदर क्या ना हो, पेस्ट, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया वगैरह क्या है उसके ऊपर अटैक, फंगाई वगैरह अटैक ना करें, ठीक है। फार्मर्स जूट बैग में या मेटेलिक बिन्स के अंदर क्या डालते हैं, अपने ग्रेन्स को डालते हैं। जो बड़े लार्ज स्केल पे जो कंटेनर्स होते हैं, इन्हें सिलोज बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। और जो बोरी होती है, गनी बैग्स होते हैं, उनको जब स्टोर किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैंडरीज। क्या बोलते हैं उनको, ग्रैंडरीज बोलते हैं, ठीक है, गोडाउन के अंदर जहाँ स्टोर किया जाता है। तो बस यही है, कुछ एंटी माइक्रोबियल स्प्रे किए जाते हैं गोडाउन वगैरह में ताकि इंसेक्ट्स वगैरह ना आए। बाकी तो सन ड्राई करके ही काम चल जाता है मोस्टली तो, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग। सिमिलरली जब एनिमल्स की रियरिंग होती है या फार्मिंग होती है घर पे, प्रॉपर शेल्टर, फूड के साथ उनकी ध्यान रखा जाता है। जब लार्ज स्केल पे ये काम होता है एनिमल्स का, उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह हमने देखी, क्रॉप देखी, खरीफ और रबी क्रॉप देखी, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हमने देखे, ठीक है। वीड के बारे में बात की, फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात की, मैन्योर के बारे में बात की। तो अब एक बार ये बैक एक्सरसाइज जो है इसकी ट्रू फॉल्स वगैरह जो वो सिंपल है, मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स वगैरह करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो।